स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। Attention, attention! The cake cutting is about to begin! काकू, बाबा, ओमी काका, सोनाली काकू, आप लोग भी आइए ना। हम यहाँ बैठे हैं उतना ही गनीमत समझ। वो तो विराट ने जिद की इसलिए हम यहाँ हैं, वरना इन फिजूल चीजों के लिए हम कभी हाँ नहीं कहते। और क्या, और बाकी सब लोग तो शामिल हो रहे हैं ना तुम्हारे जश्न में। और नहीं तो क्या, हम नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मुझे। तभी तो झूठ बोल के ही सही, लेकिन मैंने आप लोगों को अपने कॉलेज फंक्शन में बुलाने की पूरी कोशिश की और अब भी आप लोगों को केक कटिंग के लिए आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं केक ही नहीं काटूंगी। फिर मेरा बर्थडे अधूरा रह जाएगा और वो आप तीनों की वजह से अधूरा रह जाएगा। आप लोगों को आना ही पड़ेगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ सही नहीं हूँ, आज मैं बर्थडे गर्ल सही हूँ। आप लोगों को आना भी पड़ेगा और सबके साथ मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाना भी पड़ेगा। और जो गाना नहीं गाएगा उसे केक ही नहीं मिलेगा। हाँ वहीनी, नीनाद, देखो ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ ना प्लीज। काकू, ऐसे नहीं चलेगा, आपको आना ही होगा। हाँ काकू, अरे चलिए अक्का? प्लीज चलिए, चलिए ना काकू, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, चलिए ना प्लीज। काकू, बाबा, काका, सोनाली काकू, प्लीज आइए ना। चलो सोनाली काकू, केक वाकई बहुत टेस्टी है। चलो वो लोग गए, जल्दी चलो। सही, एकदम सही। चलो कैंडल जलाते हैं। आई एक मिनट, मैं चाहता हूं कि आज सही किसी की कमी महसूस ना करे। एक मिनट। हाँ? मामी, आपने कहा था ना कि गुड गर्ल्स रोती नहीं है, और स्पेशली अपने बर्थडे पर। हाँ सही, तू रो क्यों रही है?
आज तेरा बर्थडे है ना? प्लीज मत रो, स्माइल करना, करना स्माइल थोड़ी सी प्लीज। आप सबने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आबा के जाने के बाद कोई इतनी धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाएगा। थैंक यू। सही कहा था मैंने तुमसे, अपना थैंक यू बचा के रखना, बहुत कुछ बाकी है। और हमेशा ऐसे हंसते रहा करो, सूट होता है तुम पर। विराट सर, लेकिन अभी भी किसी की कमी है। पाखी दीदी। अरे पत्र लिखा ना, उसके तो सर में सुबह से दर्द पेन पीड़ा है। वो तो सुबह से अपने कमरे में ही बैठी है, आई नहीं। पर हाँ, अभी तक तो शायद कम भी हो गया होगा। अब हम लोग सब यहाँ पे हैं तो उसे भी यहाँ पे होना चाहिए, हो ना? वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि उसका दर्द थोड़ा सा भी कम हुआ होगा। जब दर्द था ही नहीं तो कम कैसे होगा? और वही नहीं, आप तो ना बस लगाई बुझाई ही करते रहिएगा। शिवानी, कुछ पता नहीं हो तो मुंह बंद रखो। हाँ? पत्रलेखा ने दोपहर को ही बता दिया था मुझे कि उसके सर में दर्द है। हो सकता है उनका दर्द अभी तक ठीक हो गया हो। मैं भी उन्हें बुला के लाती हूँ। अरे मैं भी बुला के लाती हूँ। पाखी दीदी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? सब लोग नीचे हैं, आप भी चलिए ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? मुझे इस घर में अपने कमरे में अकेले बैठने की भी इजाजत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? क्यों? तुम चाहती हो मुझे कुछ हो? नहीं पाखी दीदी, मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो? आज मेरा जन्मदिन है, सब लोग नीचे हैं सिवाय आपके, इसलिए आपको बुलाने चली आई। चलिए ना आप भी, वरना आप भी बहुत सारी मस्ती मिस कर देंगी। मेरा ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है और तुम्हारे आने से और बढ़ रहा है। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? वहां विराट तुम्हारे लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। घर के सारे लोग सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तुम्हें नीचे जाकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ रुककर तुम अपना और मेरा, हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। मुझे तो इस सेलिब्रेशन के बारे में पता ही नहीं था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे तो लगा था कि सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा ही हुआ। सब मेरे बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और विराट सर ने मेरे जन्मदिन के लिए कितना कुछ किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन क्यों नहीं हो रहा तुम्हें? ये तो ऑब्वियस ही था, विराट तो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा ही, क्योंकि अब वो तुमसे प्यार जो करने लगा है। ये आप क्या कह रही हैं पाखी दीदी? विराट सर क्या आप? बस अब तुम ऐसे हैरान होने की एक्टिंग मत करोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। और विराट तुमसे प्यार करे भी क्यों ना, तुम इतने सुंदर जो हो, दुनिया भर की सारी अच्छाइयां हैं तुम में। और अब बहुत जल्दी तुम डॉक्टर भी बनने वाली हो। विराट का तो फायदा ही फायदा है। विराट सर जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो अपना फायदा नुकसान कुछ नहीं सोचते। और हाँ, मैं मानती हूँ कि विराट सर मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने देवी ताई के लिए और घर के बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है।
अलावा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये लो, एक और क्वालिटी पता चल गई मुझे। तुम शब्दों से भी खेलना जानती हो। किस बात को कैसे कहना है बखूबी आता है तुम्हें। बाकी दीदी, छोटी सी उम्र में जब बुरे हालात और बुरे लोग उनसे सामना करना पड़ता है ना, तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। और मैंने लोगों को देखकर ये नहीं सीखा कि कैसे बात करते हैं, बल्कि हाँ, कुछ लोगों को देखकर ये जरूर सीखा है कि कैसे बात नहीं करते हैं, वो सीखा है। खैर, बाकी दीदी, नीचे सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं सर, आपका भी इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग के लिए। प्लीज चलिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं आना तुम्हारी स्टूपिड केक कटिंग में। आप चाहे जो बोलिए, चलना तो आपको पड़ेगा। और बाकी दीदी, आप मुझे जिद्दी बोलती हैं, लेकिन आप भी खुद कम जिद्दी नहीं है। आज आपको बर्थडे गर्ल की बात सुननी पड़ेगी। चलिए चलिए बाकी दीदी। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। सही, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ सही? ओह गॉड, अब पता नहीं विराट क्या सोचेगा। और तुम गिरी कैसे? सही, अपना हाथ हटाओ। अच्छा ठीक है, मत हटाओ। ये तो बता सकती हो ना कि हुआ क्या है? पैर फिसल गया, बैलेंस बिगड़ गया, कुछ तो बोलो सही। तुम्हारी बीवी को लगता है कि सिर्फ वो ही जिद्दी है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। तुम पहले ये बताओगे कि हुआ क्या है? बस अक्लमंद बनने के चक्कर में मेरे मना करने के बावजूद भी ये मुझसे जिद कर रही थी। जिद? किस बात की जिद? अपने जन्मदिन में शामिल होने के लिए। प्लीज साफ साफ बताओ हुआ क्या है। नहीं एक्चुअली रहने दो, तुम रहने दो। सही, प्लीज बताओ हुआ क्या है। सही, सही हाथ हटाओ।